देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ थांचल मोंगिया। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी लगातार दिन रात कड़ी मशक्कत से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी के चलते आज चंबा मुख्यालय में लोअर जुलाखड़ी को पिछले कल कोरोना केस और एक 80 वर्षीय महिला की मृत्यु हो जाने के कारण जिला प्रशासन ने जुलाखड़ी को सील कर दिया और जुलाखड़ी को बफर जोन में रखा। कुछ दुकानदारों ने बिना किसी अनुमति से दुकानें खोली हुई थी, जिसके आधार पर नगर परिषद के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने उन दुकानों को बंद करवा दिया। वहीं एसडीएम शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि हम लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि एहतियात बरतें, जितना हो सके बचाव करें। अभी जो पिछले कुछ दिनों में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जो हमारा लोअर जुलाखड़ी मोहल्ला है उसमें अराउंड 15 केसेस आए हैं और काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इसी को देखते हुए आज सुबह से इफ़ेक्ट में जो हमारा मोहल्ला है लोअर जुलाखड़ी उसको सील कर दिया गया है। अब जो उस मोहल्ले मतलब जो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ जुलाखड़ी का वो सील किया गया है। अपर जुलाखड़ी ओपन है। अपर जुलाखड़ी में कोई चेंजेस नहीं है और अपर जुलाखड़ी में जो नॉर्मल आवाजाही है वो चलती रहेगी। सिर्फ लोअर जुलाखड़ी का एरिया जो है वो सील किया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और दूसरा विषय थोड़ा सा ये आ रहा था कि कुछ व्यक्ति जो थे उनका ये कहना है कि हमारा घर जुलाखड़ी के बाहर है और क्या हम अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने शायद शॉप्स खोली भी हैं। देखिए, इस सब से हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है कि पर्पस बेसिकली ये है कि हम किसी भी प्रकार का कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है उसको रोक पाएँ। और यदि इस प्रकार से मूवमेंट होता है तो वो एक तरीके से ऑर्डर्स का वायलेशन भी है। परंतु यदि किसी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनकी ये प्रोफेशन उस तरीके से ज़रूरी है तो आज 11 से 2 हमने जो पुलिस लाइन है वहाँ पे सैम्पलिंग करा रहे हैं। लोअर जुलाखड़ी के जो भी व्यक्ति जिन्हें ये लगता है कि वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, वो जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनसे मिले थे, या फिर जो लोग किसी प्रोफेशन में हैं, कहीं इम्पोर्टेंट जॉब करते हैं, या फिर जो शॉपकीपर्स भी हैं हमारे, वो जाके वहाँ पे 11 से 2 के बीच में अपना सैंपल दे दें। यदि जो लोग नेगेटिव आ जाते हैं, मान लीजिए कोई शॉपकीपर हैं या शॉपकीपर की कोई और है, तो यदि वो नेगेटिव आ जाते हैं तो हम उनको उस तरीके से पास अलाउ कर देंगे और वो फिर जाके शॉप खोल सकते हैं। परंतु एक बात कोशिश ये करें, प्रशासन का इस नज़रिए से सहयोग भी करें कि पहले सैंपल देके आप नेगेटिव आ जाइए। सिर्फ कल शाम तक की बात है, आज आप सैंपल देंगे, कल शाम को आप नेगेटिव जो भी आपकी रिपोर्ट है, यदि आप नेगेटिव आ जाते हैं हम इमीडिएटली आपके पासेस बना देंगे, आप जाके शॉप खोल लें कि भाई आपका प्रोफेशन हर्ट हो रहा है। परंतु जिस प्रकार से कि एक ही मोहल्ले में थोड़े केसेस बढ़ गए हैं बाई चांस की, और थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री का भी इशू है उसमें, तो उसको देखते हुए उसे सील कर दिया गया है और वहाँ से किसी भी प्रकार का मूवमेंट बंद है। जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन की कोई फिक्र ना करें। वहाँ पे जो हमारा जो राशन और जो सब्जी और वो जो भी पार्ट्स हैं वो चलते रहेंगे, जैसे कि पहले जब शहर सील हुआ था जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। अब यदि कोई वहाँ पे हेल्थ वर्कर रहते हैं तो उनके पासेस अलॉट हो जाएंगे। बाकी मेन पर्पस यही है कि जो हमारा जो चेन है, यदि किसी भी प्रकार का कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता भी है तो वो चेन ब्रेक हो जाए। और इस सब में थोड़ा सा विषय ये भी है कि कल हमारे एक बड़ा दुखद समाचार था जिसमें एक लेडी जो है करीब 80 वर्षीय हैं, वो एक्सपायर हो गई और शी वॉज कोरोना पॉजिटिव ऑल्सो। तो उसी को देखते हुए हमें अभी थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। और जो सीलिंग का मेन पर्पज़ है वो यही है कि हमारे सारे क्षेत्रवासियों की जान सुरक्षित रहे, जान बची रहे। इसके अलावा एक थोड़ा सा विषय इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप सैम्पलिंग कराने से किसी भी प्रकार से ना डरें, क्योंकि वी आई हैव गॉन मेनली फॉर होम आइसोलेशन नाउ। यदि आप पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो हम मेनली होम आइसोलेशन कर रहे हैं, आप अपने घर पे ही सुरक्षित रहेंगे। उससे फ़ायदा ये है कि आप हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम में आ जाते हैं और जैसे ही आप हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम में आते हैं तो अगर आपको सिम्टम आते हैं या फिर आपकी तबीयत बिगड़ती है
तो जो भी इमीडिएट एक्शन है वो हम ले पाते हैं। यदि मान लीजिए आपको टांडा रेफर करना है या फिर कहीं भी मेडिकल फैसिलिटीज दिलवानी है वो हम दिलवा पाएंगे। और एक और बात है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सिम्टम आ रहा है जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत है, या फिर अगर थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आ रहा लेकिन बॉडी में वीकनेस है तो भी इमीडिएटली 104 जो हमारी हेल्पलाइन है या फिर 1077 उस पर इन्फॉर्म जरूर करें। उससे एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये होगी कि हम आपकी जितनी भी देखभाल है वो कर पाएंगे और हमारी जो हेल्थ वर्कर्स की टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो जो समय पे आपको दवाई देनी है वो दे पाएंगे। देखिए अब ये बीमारी इस तरीके से है कि इसको एक बाकी बीमारियों की तरह समझना है और कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम तौर पे इससे सतर्क रहें। और यदि इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो भी उससे कोई डरना नहीं है, अपना मजबूती से लड़ना है। परंतु यदि सिम्टम्स आ जाते हैं तो कृपया करके प्रशासन को 104 पे जरूर इन्फॉर्म करें ताकि हम ये जो हमारा पूरा सिस्टम है वो आपकी सेवा में और आपकी हेल्प कर पाए और आपको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। दे दिए एमसी को भी और अपनी पुलिस टीम्स को भी कि जिन लोगों की दुकानें जो लोग बेसिकली लोअर जुलाखड़ी से हैं वो कृपया करके अपनी शॉप फॉर द टाइम बिंग बंद कर दें और इमीडिएटली जाके पुलिस लाइन में सैंपल दे दें। हमने अपनी हेल्थ टीम्स को भी बोल दिया है कि जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे उनका सैंपल कर दिया जाए। यदि वो सैंपल में नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है, हम इमीडिएटली उनका पास इशू कर देंगे। इफेक्ट था वो मॉर्निंग से था, है ना, और जो एरियाज हैं वो काफ़ी खुले हुए भी हैं और ऐसा इमीडिएटली सील करने वाला अब प्रोसेस नहीं है कि इमीडिएटली किसी मोहल्ले को सील कर दिया गया, क्योंकि उससे एक चेन ब्रेक हो जाती है और जो लोग हैं वो सप्लाई चेन इंश्योर भी नहीं कर पाते कि मान लीजिए किसी को कुछ चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी वो खुला हुआ था। परंतु इसमें मेन पार्ट एक हमारा भी है। हमारा मेन पार्ट ऐसे है कि एक ये कोरोना महामारी ऐसी है जिसको चलते हुए अब करीब 4, 5, 6 महीने हो चुके हैं और हम सभी व्यक्ति को ये पता है कि इससे बचना कैसे है, इससे लड़ना कैसे है और इसमें क्या क्या करके हमारे मॉडस ऑपरेंडी है। और उस सब को देखते हुए अगर हम एक बात देखें तो हमें ये लगता है कि जो प्रिवेंशन वाला पार्ट है उसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए, उसमें हमें खुद की जिम्मेदारी चाहिए, क्योंकि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर्स यूज करने हैं, लोगों से दूरी बनाए रखनी है, इसमें हमें खुद भी समझना है और इसी तरीके से हम खुद का भी सहयोग कर सकते हैं और बाकियों की जान भी बचा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति लोअर जुलाखड़ी से बाहर गए भी हैं ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी कोशिश करें कि वापस घर आ जाएं। यदि उन्हें बाहर जाना है, ऐसी कोई एसेंशियल चीजें हैं, तो हमारे ऑफिस का भी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अपना मैसेज डाल दें या फिर सैंपल दे दें। एक बार नेगेटिव आ जाते हैं देन वी विल अलाउ, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।